नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम फिर लेकर आए एक ऐसे टूल के बारे में जानकारी जो कि एमपी ऑनलाइन में यूज़ होता है बहुत सारी सर्विसेज में। सबसे पहले आपने इसका यूज़ देखा होगा हमारे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ की हम लोग गुमास्ता बनाते हैं। दूसरा, आपने अभी इसको देखा होगा जो रेट लिस्ट डाउनलोड करते हैं वहाँ पर जियो टैगिंग करने के लिए इसका ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशन जहाँ पर जियो टैगिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये टूल है एक APK मतलब एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस जियो टैगिंग के सॉफ्टवेयर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन जियो टैगिंग के नाम से ही है। इसका मैं लोगो वगैरह भी आपको आगे दिखाऊंगा और आसानी से यदि आपको इसको ढूंढना है तो एमपी ऑनलाइन की रेट लिस्ट डाउनलोड करेंगे तब आपको देखने मिल सकता है, और ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर से भी मिल सकता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले labor.mpionline.gov.in ये लिंक पर आपको जाना है और इस तरीके से आपको पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त संगठन वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पेज आगे ले जाएगा। इस पेज में जैसे ही आगे जाते हैं आपको यहाँ पर जियो टैगिंग वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा राइट हैंड पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है जियो टैगिंग रेफरेंस नंबर का। यहाँ पर आपको इस QR कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल की सहायता से, और इसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा था एक स्क्रीन आपके पास रेट लिस्ट वाली आती है, उसमें भी ये आता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको रेट लिस्ट डाउनलोड करते समय ये एक बार दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता है जब आप रेफरेंस नंबर अपलोड कर देते हैं। तो जैसे ही आप दोनों में से किसी एक जगह से QR कोड को स्कैन कर लेते हैं तो इस तरीके से आप मोबाइल में स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैन करते हैं तो इस तरीके से रिजल्ट आ जाता है। आप ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। एमपी ऑनलाइन जियो टैगिंग दिख रहा है। इसी तरीके का लोगो आप वहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं प्ले स्टोर में। यहाँ पर हमें इंस्टॉल की बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से ये इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। जो ये एप्लीकेशन है बहुत छोटी है, 7.5 KB के आसपास की है। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाती है इसे ओपन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप गुमास्ता वगैरह बना रहे हैं तो ये एप्लीकेशन को आप जो एप्लीकेंट है उसके मोबाइल पर ही इंस्टॉल कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज आगे जाता है और आपकी एक OTP आती है। यदि ऑटोफिल है तो ऑटोफिल हो जाती है, वरना मैसेज से देखकर आपको वो लिखनी है और सबमिट की बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ग्रांट लोकेशन परमिशन का एक ऑप्शन आता है। क्योंकि अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी है तो ये ऑप्शन आएगा, आप उसे ग्रांट परमिशन वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन खुलकर आता है कि आपकी लोकेशन का एक्सेस आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर वाइल यूजिंग दिस ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज हमें आगे ले जाता है और इस तरीके से एमपी ऑनलाइन जियो टैगिंग का सॉफ्टवेयर यहाँ पर खुलकर सामने आ जाता है। अब कैमरे वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। कैमरे वाली बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपके सामने आ जाता है इनेबल डिवाइस लोकेशन। यदि आपने अपना GPS ऑन नहीं कर रखा है तो आपको ये ऑप्शन देखने मिलेगा, और यदि आपने ऑन करके रखा है तो ये आपको नहीं आने वाला है। कई लोगों के में ये GPS ऑप्शन होता है, कई लोगों में ये लोकेशन ऑप्शन होता है। तो दोनों यदि ऑन है तो ये नहीं आएगा, और यदि बंद है तो आपको फिर ये ऑन करने का ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा। आप इनेबल वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके का टर्न ऑन करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही टर्न ऑन करते हैं तो आपका जो लोकेशन है वो ऑन हो जाता है, और इस तरीके से गेटिंग करेंट लोकेशन का एक आपको प्रोसेस मोबाइल पर दिखने लगता है। ये इस तरीके से ये थोड़ी देर प्रोसेस होता है। इस तरीके से ये एक्यूरेसी, करंट एक्यूरेसी को भी मापता है। यदि 15 मीटर एक्यूरेसी इसकी आ जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको फ़ोटो खींचने का ऑप्शन दिखने लगता है, और यदि ये नहीं आ रही है तो आपको एप्लीकेशन फिर से बंद करनी है और चालू करनी है। ये ऑटोमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है। यदि एक्यूरेसी सही नहीं आती है तो आपको एक चीज़ परफॉर्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बोलने लगेगा। इस तरीके से आप देखेंगे ये इन्फिनिटी साइन आपको बना आएगा और वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि अपने फ़ोन को ऐसा सीधा रखिए और इन्फिनिटी के फॉर्म में ऐसा घुमाइए। वो आपको पूरा करके दिखाए एक बार, फिर आपको उसको फॉलो करना है। जैसे ही आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को वो 50 मीटर एक्यूरेसी के साथ
कैलकुलेट कर लेता है और फिर आपको फ़ोटो खोलने का ऑप्शन दे देता है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए शॉप ये आपकी है, आपने यहाँ पर आप खड़े हो और ये ध्यान रखिए कि फ़ोटो आपको जैसी भी खींचनी है वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि आपको फ़ोटो कैसे खींचनी है। शॉप के बाहर खड़े होकर खींचनी है, अंदर खींचनी है। तो ये मैंने एक डमी फोटोग्राफ लिया हुआ है शॉप का। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जैसी फ़ोटो मांगी गई हो वैसी खींचिए। यहाँ पर जो एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है राइट का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी लोकेशन की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाती है, यहाँ पर आपकी हाइट और विड्थ आ जाती है और इमेज का साइज़ आ जाता है। यहाँ पर दोनों वाले बॉक्स जो दिख रहे हैं इसमें आपको टिक लगाना है और अपलोड वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से आपकी जो टिक हो जाएंगे तो अपलोड का ऑप्शन आपको एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपलोड करेंगे, अपलोडिंग सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये रेफरेंस नंबर ही आपका काम का है, इसे आपको नोट करके रखना है। ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपकी एक फ़ोटो यहाँ पर सेव हो गई। ये फ़ोटो 4 से 6 दिन के लिए यहाँ पर केवल सेव रहती है। तो आप इसको जिस दिन खींचे उसी दिन इसे अपलोड भी कर दें ताकि ये यहाँ से चली जाए तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। आपको ये रेफरेंस नंबर यदि नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कॉपी भी किया जा सकता है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करिए तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा और ये कॉपी का ऑप्शन ये दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रेफरेंस नंबर जो है वो कॉपी हो जाएगा और फिर इसको जहाँ पर भी लिखना है आप वहाँ जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी फ़ोटो वहाँ अपलोड हो जाएगी सबमिट करने के बाद। ये थी संपूर्ण प्रक्रिया इस टूल किट को यूज़ करने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमें ये ज़रूर बताइए कि आप और किस विषय पर, टॉपिक पर या MP ऑनलाइन CSC के किस सर्विस के बारे में जानकारी चाहते हैं, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि तभी आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। इसी तरीके से हमारे चैनल में लगातार बने रहिए बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जय हिंद, जय भारत।